करेंगे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जिस तरह से तेज गर्मी हो रही है उसके बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर मताधिकार का अपना उपयोग किया, प्रयोग किया। आपके साथ कौन है और क्या अपडेट्स है फिलहाल इस उपचुनाव से जुड़ी? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, खैरागढ़ की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करना बहुत अच्छे से जानती है और अपने अधिकारों का प्रयोग करना भी। देखिए, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी भी थी खैरागढ़ की जनता के ऊपर, क्योंकि 41-42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होने के बावजूद भी फिलहाल 78% के आसपास मतदान प्रतिशत गया है, लेकिन जो देर रात तक जानकारियां आ रही हैं 80% के आसपास वो मतदान का प्रतिशत जाएगा। मेरे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की एडिशनल सीईओ हैं, आईएएस अधिकारी हैं शिखा राजपूत तिवारी जी। मैं उनके पास चलता हूं सीधा। मैम, पिछली बार 84% के आसपास आम चुनाव में वोटिंग हुई थी, इस बार लगभग 78 है, हो सकता है देर रात तक 80 तक प्रतिशत पहुंचे। क्या इस बार लग रहा है ट्रेंड को देखते हुए? पहले महिलाएं आगे थी, अभी पुरुष आगे लग रहे हैं वोटिंग में? जी बिल्कुल, नमस्कार आप सभी को। मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है आज खैरागढ़ चुनाव में और बहुत उत्साहवर्धक रिजल्ट्स आए हैं। सुबह से ही हम ट्रेंड को देखते हैं तो कंटिन्यूस मतदान हुआ है पूरे खैरागढ़ विधानसभा में और लगातार बढ़ते क्रम में ही हमें वोटिंग परसेंटेज मिला है। अभी 5 बजे की स्थिति में हमारे पास अंतिम आंकड़े आए हैं जो कि 77.88% है। पुरुषों का प्रतिशत थोड़ा सा अधिक है, मतलब लगभग 1%, अदरवाइज लगभग समकक्ष है। इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद भी और मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब उत्साहवर्धक मतदान हुआ है, क्योंकि दिन में हमको लग रहा था कि ट्रेंड थोड़ा सा धीमा पड़ेगा, लेकिन जो सुबह से जो ट्रेंड पकड़ा है वो बढ़ते क्रम में ही अच्छा रहा है। एक बात और मैं यहाँ दीपक आपको बताना चाहूंगा कि आज 5 सीटों पर उपचुनाव थे, 5 सीटों पर चुनाव आज हुए हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की एक और सीट है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं मतदान का प्रतिशत देखने को मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में देखने को मिल रहा है। सालेवारा जो इलाका है वो नक्सल इफेक्टेड इलाका है मैम, कहीं कोई ऐसी शिकायत तो नहीं उस इलाके में? बिल्कुल, पूरे जितने भी हमारे अंचल के दूरस्थ क्षेत्र थे जो नक्सलाइट बेल्ट में भी आते हैं, वहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा आया है। मेरे जिला प्रशासन से भी बात हुई है, उन सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान की कार्रवाई संपन्न हुई है और परसेंटेज भी बहुत अच्छा वहाँ पर आया है। एक आखिरी सवाल मैम, हमने पिछले आम चुनाव का ट्रेंड देखा है, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए लगातार वोटिंग परसेंटेज पिछले बार से कम हुआ था। इस बार खैरागढ़ में कम हुआ है, लेकिन बहुत कम नहीं है, क्योंकि गर्मी का हिसाब किताब हमने देखा किस तरह से है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है भारत निर्वाचन आयोग की, और जिम्मेदारी भी होती है कि अधिक से अधिक जो वोटर है वो जाकर वहां पर वोट करें। हम 2018 विधानसभा के अगर हम मतदान परसेंटेज देखते हैं तो उस समय लगभग 84.59% का मतदान खैरागढ़ में रजिस्टर हुआ था। हम लगभग समकक्ष आ गए हैं। अभी जो मैं आंकड़े आपको बता रही हूँ अनंतिम है। अंतिम आंकड़े सुबह 7 बजे तक हमारे पास आएंगे और हमको संभावना है कि हम 80% हम क्रॉस कर जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा मतदान हुआ है खैरागढ़ में, तो मैं मतलब बहुत उत्साह, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, जब मतदान के आंकड़े बढ़ते हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, तो धड़कनें भी बढ़ती हैं। अब ये धड़कनें कांग्रेस की बढ़ेंगी कि धड़कनें बीजेपी की बढ़ेंगी, ये तो 16 अप्रैल का रिजल्ट बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज 80 के आसपास जा रहा है, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि खैरागढ़ की जनता कितनी ज्यादा जागरूक है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना निश्चित तौर पर जानती है। क्योंकि देखिए, जिला बनाने की एक बात थी, वो जिला बनाने का मामला वहां पर काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने भी वोटर्स हैं वो काफी आशान्वित हैं जिला बनाने को लेकर। हालांकि रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा 16 तारीख को, लेकिन हाँ, जो वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं ये बेहद साफ है कि जनता ने बढ़ चढ़कर इस पूरे दिन भर के आज जो मतदान का जो दिवस था उसमें हिस्सा लिया है।